क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब, ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब। आपके पास एक क्लोज्ड क्यूब है, तो आपको पूछा है, देखो बात समझो, आपको पूरा क्यूब का नहीं पूछा है, आपको पूछा है जो 6 फेस होता है क्यूब में। जैसे आप एक रूम कंसीडर कर लेंगे, तो इधर का वॉल, इधर का वॉल, 2 फेस, फ्रंट में बैक में 2 फेस, ऊपर नीचे, ऐसे 6 फेस है कि ना, 2 4 6। तो 6 फेस में से ईच फेस का, इसका कितना फ्लक्स होगा, इतना कितना, इसका कितना, इसका, मतलब ईच फेस का कितना फ्लक्स होगा बोल के पूछ रहा है। तो यहां पे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब ऑफ साइड L इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड। यहां पे 3 क्वेश्चन है। इफ द चार्ज Q इज प्लेस्ड, Q कहां पे रखा गया, एट इट्स सेंटर, क्यूब का सेंटर पे रखा गया। तो मैंने क्या किया, यहां पे क्यूब ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे एक क्यूब ड्रॉ किया। अब मेरे को क्या करना है, ये क्यूब का सेंटर पे चार्ज को रख लेना है, क्यूब का सेंटर पे चार्ज को रख लेना है, क्यूब का सेंटर पे चार्ज को रख लेना है, ठीक है। अब सोचिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, ये सारे फेसेस को पास करेंगे ना, नहीं समझ रहे हो। एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा कि नहीं रे, ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे होंगे। अब ये क्लोज्ड क्यूब है, मैं आपको बोला था गॉस थ्योरम, थोड़ा याद कीजिए। अगर आप एक चार्ज को रखेंगे, उसको एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख लेंगे, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि नहीं। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब, बताइए ना। द टोटल फ्लक्स, बात समझिएगा, मेरा बात समझिएगा, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्यूब कितना है, विथ द क्यूब, मतलब टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल द सरफेस, ऑल सरफेसेस, जो 6 फेस है सारा का सारा के लिए, पूरा क्यूब के लिए, ठीक है ना। कितना होगा रे भाई, ना गॉस थ्योरम के हिसाब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगा, क्योंकि मीडियम हमें स्पेसिफाई नहीं किया, हम ए मीडियम को लेके करते हैं। मेरा ये बोलने का मतलब है कि द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो सेंटर पे है एंड क्यूब क्लोज्ड है, तो जो क्यूब होगा वो एक गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। तो द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसी गॉसियन सरफेस को पास कर रहा होगा। तो अभी कितना फ्लक्स होगा थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, जो क्यूब है उसको पास करके कितना होगा ना, गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इतना समझे कि नहीं, बताइए। अब क्यूब है ना, क्यूब होने से सारा स्पेस जो होगा सबका इक्वल एरिया होगा कि नहीं, सबका इक्वल एरिया होगा कि नहीं, तो सबका फ्लक्स क्या होगा, इक्वल ही होगा। कैसे, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ना देखो सोचो थोड़ा। मैं ऐसे अगर पाइल अप कर दूं बहुत सारा नोटबुक, ठीक है, क्यूब बना दूं, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, ये एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। जो फील्ड लाइन निकल रहे होंगे इसमें ऐसे परपेंडिकुलर होकर निकल रहे होंगे कंडक्टर, है कि ना। तो ये फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर दोनों 0 डिग्री एंगल है, तो कितना होगा, EA होगा, इसका EA, इसका EA, ऐसे कितना 6 है ना, तो 6 EA होगा कि नहीं, तो सबका इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि सेंटर पे रखा गया एंड ये सिमेट्री है। सिमेट्री, बात समझ, सिमेट्री मतलब इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल पास थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, क्योंकि सेंटर पे है कि ना। अगर इसको मैंने वर्टेक्स पे यहां पे लेके रख लेता, नहीं होता, बात समझ रहे हो। मैं अलग अलग जगह पे रखता तो अलग अलग होता, मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग, है कि ना। तो ये मेरे को याद रखना है। तो अभी बात समझिए, मेरे को यहां पे बोला गया है कि फ्लक्स कितना होगा निकालिए, मैं निकालूंगा ईच सरफेस को, समझ लो, ईच सरफेस को कितना पास करके जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे ना, सर यहाँ पे 6 सरफेस है तो ईच सरफेस को कितना होगा ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस, तो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, फ्लक्स 5 इक्वल्स टू फ्लक्स 6 होगा ड्यू टू सिमेट्री। एंड कितना होगा सर, अगर टोटल इतना होगा, सबको मिला के Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है कि ना, सबको मिला के ये फ्लक्स 1,
प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 फ्लक्स 4 प्लस फ्लक्स 5 फ्लक्स 6 इक्वल टू टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब इक्वल है तो क्या हो जाएगा ना, ये सब इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ना नहीं समझे? हाँ कि ना बोलिए, बात क्लियर ना? सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी सेकंड वाला आपको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको पूछा होगा सेकंड वाले में क्या किया है ना, आप ये चार्ज को यहां पे रखे हो, जो सेट आप एक सरफेस का सेंटर पे रखे हो, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो। आप यहां पे रखे हो एक सरफेस का सेंटर पे, मतलब अगर इसको क्यूब लेते हैं, देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इमेजिन करो भाई, मेरे पास क्यूब है नहीं तो मैं आपको अच्छे से बताता, ठीक है ना। मेरे पास ऐसा है नहीं क्यूब वगैरह कुछ, ठीक है। तो देखिए, तो ये मेरा एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस। मैं ये सेंटर ऑफ द सरफेस में रखूंगा, एक फेस का सेंटर पे रखूंगा। तो इन दैट केस आपका क्या होगा वो आप निकाल सकते हैं, खुद से निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले देखिए, अगर मैं यहां पे रखूंगा, मुझे और एक देखो, मैं पहले क्या कोशिश करूंगा कि बात समझिए, मैं पहले टोटल फ्लक्स निकालूंगा थ्रो ये एक क्यूब, बात समझिए, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस क्यूब। अब पहला का क्वेश्चन जो था उसमें क्या किया था, हम सेंटर पे रखे थे, तो क्यूब भी क्या बन जाता था, एक गॉसियन सरफेस बन जाता था। अब यहां पे क्या है ना, एक फेस में है, तो ये इसको आप क्या करेंगे, पहले एक गॉसियन सरफेस बनाइए, ऐसा एक सरफेस लीजिए जो कि ये चार्ज को एनक्लोज करके अंदर रखेगा। बात समझ रहे हो ना, बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब आप सोचिए, मैं अगर ऐसा करूं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, मैं अगर ये एक क्यूब है, यहां पे चार्ज है, हाँ कि ना, यहां पे चार्ज है, मैं अगर इसी टाइप का और एक क्यूब लूंगा एंड इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये क्यूब है, ये क्यूब है, चार्ज यहां पे सेंटर पे रह गया ना, चार्ज यहां पे सेंटर पे रह गया। तो अभी देखो, ये दो क्यूब मिलके क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस बना दिया, दो क्यूब मिलके गॉसियन सरफेस बन गया। अब ईच क्यूब को अगर ईच क्यूब का फ्लक्स पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जो टोटल फ्लक्स होगा, ये चार्ज जो यहां पे होगा, इसको एंड इसको, ये दोनों मिलके गॉसियन सरफेस है ना, ये दोनों मिलके वो चार्ज को अंदर रखा है। क्या ये सरफेस, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझिएगा, क्या ये सरफेस में यहां पे चार्ज रखा, ये यहां पे चार्ज रखा, क्या ये सरफेस के अंदर ये चार्ज है, नहीं है, ये सरफेस के बाहर है। ये चार्ज को हमें क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस के अंदर रखना है। अंदर अगर रखेंगे तो हम टोटल फ्लक्स लेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर कैसे रखेंगे ना, ये क्यूब है, इसी टाइप का और एक क्यूब को इधर से ज्वाइन कर दीजिए, बात समझ रहे हैं ना। तो बात ये है, तो मैंने क्या किया, यहां पे और एक क्यूब को लाके ज्वाइन कर दिया, तो जो ये जो चार्ज देगा फ्लक्स, अभी इसको एंड इधर का क्यूब दोनों को मिला के देगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ईच क्यूब में कितना होगा, उसका आधा, आधा मतलब कितना ना, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब ड्यू टू दिस चार्ज क्यूब, कितना होगा, द फ्लक्स passing through the flux associated with one cube when the charge is placed at the center of one face, ये कितना होगा ना, Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। ना नहीं समझे रे, ये वाला बात समझे कि नहीं बताइए, ये अच्छे से समझिए बात, ठीक है। देखो मैं क्या बोला, मुझे कैसे भी करके गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, मुझे कैसे भी करके जो चार्ज दिया होगा उसी चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर रखना है, समझ रहे। तो मेरे पास यहां पे जो अभी दिया है सेकेंड बी वाले में, बोला है कि आप चार्ज को एक फेस, क्यूब का एक फेस का सेंटर पे रख रहे हो, एक फेस, तो 6 फेस है, उसमें से एक फेस का सेंटर पे रख रहे हो। अब अगर उसी सेंटर पे रखते हो आप, क्या वो चार्ज क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर है, नहीं है। तो यू हैव टू पुट और एक सरफेस को आप ज्वाइन कर दो, इधर चार्ज था, ये तो क्यूब है, इधर चार्ज था, ये फेस में चार्ज था, और एक क्यूब को लाके ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, ये दोनों क्यूब मिला के इसका फ्लक्स को मिल के बांट रहे,
समझ रहे हो? अब ये जो चार्ज होगा इसको कितना फ्लक्स दे रहा है ना, दोनों का मिला के Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ईच का कितना होगा, ये क्यूब का होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्यूब का होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या करना है, हर फेस का निकालना है। हर फेस का कैसे निकालेंगे वो आप सोच के बताइएगा एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हर फेस का कितना होगा एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। आप पहले कमेंट करके बताइए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 सी, देखिए यहां पे क्या बोला है आपको, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे भी आप क्या कीजिए, पहले क्यूब का निकालिए, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब निकालिए, फिर ईच फेस निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है ना, एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, अगर हम चार्ज को वन ऑफ इट्स वर्टिसेस में रख ले तो क्या होगा, बात समझिएगा। लेट अभी मैंने क्यूब बनाया, ठीक है, मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है। देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। मैंने चार्ज कहां पे रखा, एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, क्यूब को रखा, ठीक है। यार मेरे पास एक क्यूब होता तो अच्छा होता यार, तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लो, इमेजिन करके ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखिए इसको आप क्यूब बनाने के लिए यू नीड दिस साइड का, ठीक है, पाइल अप करना पड़ेगा, तो यू कैन इमेजिन दिस, ठीक है। अब देखिए बात यह है, मैं जब चार्ज को यहां पे रखूंगा, फील्ड लाइंस कैसे जा रहे होंगे, सोचिए। कुछ फील्ड लाइंस, मैंने चार्ज को यहां पे रखा, ठीक है, मैंने चार्ज को यहां पे रखा, ठीक है, यहां पे रखा, यहां पे वर्टेक्स में, ठीक है। ये कुछ फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रहे होंगे, कुछ फील्ड लाइंस तो ऐसे भी जा रहे होंगे, है कि ना, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे होंगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, ये सर जब आप ये वर्टेक्स में रखेंगे, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रहे होंगे, ये सरफेस को पैरेलल होके जा रहा होगा, ये सरफेस को पैरेलल होके जा रहा होगा, ये सरफेस को पैरेलल होके जा रहा होगा। एंड अगर एक सरफेस को पैरेलल होके फ्लक्स फील्ड जाएगा, देन वो फ्लक्स नहीं देगा, है कि ना। समझो थोड़ा फिर से, पहले हम क्या करेंगे, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्यूब निकालेंगे, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्यूब, ठीक है, वो निकालेंगे। द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्यूब निकालेंगे, कितना होगा देखते हैं। क्या ये जो चार्ज है अभी एक वॉर्टेक्स में, क्या ये गॉसियन सरफेस के अंदर है, नहीं है, तो वी हैव टू पुट इट इनसाइड ए गॉसियन सरफेस। कैसे, बात आता है कैसे ना, देखो ये एक सरफेस है, ये क्यूब है, मैंने इस साइड और एक क्यूब ज्वाइन कर दिया, सोचो, यहां पे और एक क्यूब ज्वाइन कर दिया, यहां पे और एक क्यूब ज्वाइन कर दिया, इसके ऊपर और एक क्यूब ज्वाइन किया, ऐसे मुझे 8 क्यूब चाहिए, सो दैट ये बात समझिए, मैं अगर ऐसे इसके ऊपर एक क्यूब रखूंगा, इसके बगल में एक, इसके बगल में नीचे एक, फिर वो दोनों के ऊपर, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे मुझे 8 क्यूब चाहिए, सो दैट ये जो चार्ज है रहेगा जाके कहां पे रहेगा ना, मेरे पास मेरा गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा। नहीं समझ आ रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको ये चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर रखना है, ये क्यूब है, क्यूब का वॉर्टेक्स में यहां पे चार्ज है, तो इसके बगल में एक रखेंगे, तो फिर से ये चार्ज रहा कि अंदर नहीं रहा, अभी भी एक वॉर्टेक्स में, तो इसके साइड एक रखेंगे, इसके ऊपर और एक रखेंगे, फिर भी अभी यहां पे इधर से चला जा रहा होगा चार्ज, फील्ड लाइंस है कि ना, फिर यहां पे एक रखेंगे, यहां पे एक रखेंगे, इसके ऊपर एक रखेंगे, यहां पे एक रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। आपको और 7 ऐसे क्यूब चाहिए, सो दैट ये चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा। ना नहीं समझ रहे,
बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यू नीड टोटल 8 क्यूब्स सो दैट ये चार्ज सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस में रहेंगे। तो अभी 8 क्यूब का जो फ्लक्स होगा ना Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, हाँ कि ना? आप थोड़ा सा इमेजिन करो रे बस, ठीक है? मैं ऐसे बोल रहा हूं रे, ऐसे बोल रहा हूं। देखो ये क्यूब के ऊपर ये और एक क्यूब रहा, फिर भी ये चार्ज अभी दिख रहा है ना, हाँ कि ना? अभी देखिए वैसे फिर से क्या होगा, एक मिनट, हाँ, फिर इसके देखिए, इसके ऊपर और एक चार्ज, इसके ऊपर आप और एक रखें, इसके नीचे रखेंगे एक साइड में, फिर भी तो अभी ये चार्ज दिख ही रहा है ना, ये चार्ज अभी दिख ही रहा है। ऐसे फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर और एक रखेंगे, तो इधर दो 4 हुआ, फिर भी अभी दिख रहा है। फिर इधर 2 रखेंगे बगल में, 6 हुआ, इधर 2 नीचे 2 रखेंगे, इधर 2 रखेंगे, तभी जाके ये चार्ज बंद होगा, अंदर रहेगा। तो ऐसे आपको ये देखो, ये था पहले से, इसके ऊपर एक रखे, इधर 2 इधर 2 इधर 2, कितना और चाहिए, 7 चाहिए, 7 क्यूब। तो जो टोटल 8 क्यूब का मिला के जो फ्लक्स है कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। टोटल 8 क्यूब का फ्लक्स है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ईच क्यूब का कितना होगा, 8 जन है, 8 जन को मिल रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एक को कितना मिलेगा, 1/8, है कि ना? तो द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन क्यूब कितना, विथ दिस क्यूब, ठीक है, कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1/8, हाँ जी ना? क्यों ना, क्योंकि आई नीड 7 मोर क्यूब्स सो दैट ये जो चार्ज है सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस में रहेगा। मुझे ऐसे और भी 7 चाहिए, तो टोटल 8 क्यूब चाहिए सो दैट इसको मैं गॉसियन सरफेस के अंदर रख पाऊं। तो ईच क्यूब का कितना होगा, 1/8 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना? अब मुझे पूछा ईच सरफेस का, ईच सरफेस को एसोसिएट कितना होगा, ये तो क्यूब का आया, ईच सरफेस का। अब मेरे को देखो, मैं बोल रहा हूं यहां से फील्ड लाइन ऐसे पैरेलल होगा, फिर इस फेस को ऐसे पैरेलल होगा, इस फेस को ऐसे 3 फेस को पैरेलल होके जा रहा होगा, जो फील्ड लाइन से ऐसे 3 फेस को पैरेलल होके जा रहा होगा। देखिए बात समझिए, मैं अगर चार्ज को ऐसे वॉर्टेक्स में रख लूंगा, बात समझिएगा, ठीक है? ऐसे मैं वॉर्टेक्स में रख लूंगा, ठीक है, ऐसे वॉर्टेक्स में रख लूंगा, यहां पे रख लूंगा। टोटल 6 सरफेस है ना, टोटल 6 सरफेस है मेरे पास, है कि ना? देखिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, इसका अपोजिट ये 4, इसका अपोजिट ये 5, इसका अपोजिट ये 6। मेरा चार्ज है यहां पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मेरा चार्ज है यहां पे चार्ज। तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, इस सरफेस को पैरेलल हो रहा है, पैरेलल होने से फ्लक्स देगा कि नहीं देगा, तो इस सरफेस को फ्लक्स नहीं देगा। ये सरफेस को भी पैरेलल है फील्ड लाइंस, तो देगा कि फ्लक्स नहीं देगा। ये सरफेस को भी पैरेलल है, देगा कि फ्लक्स नहीं देगा। अरे पैरेलल होने से क्या हो जाएगा, सरफेस को पैरेलल मतलब एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, 90 डिग्री होगा। तो बात समझिए, जब आप एक वॉर्टेक्स में चार्ज रखते हैं, एक वॉर्टेक्स में चार्ज रखेंगे, इसका 3 सरफेस फ्लक्स के लिए एसोसिएटेड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सरफेस को पैरेलल हो जा रहा होगा, एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर हो जा रहा होगा। तो और कितना सरफेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो 1/8 Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है, ये सिर्फ 3 सरफेस को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी 3 सरफेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पैरेलल होके जा रहा होगा। तो टोटल ईच सरफेस के लिए कितना होगा, बात समझिए। टोटल ये जो आया मेरा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जो आया, ये 3 सरफेस को ही एसोसिएटेड होगा, हाँ कि ना? 3 सरफेस को एसोसिएटेड होगा, तो कितना होगा, ये जो है पूरा क्यूब का है, तो क्यूब में कितना, 3 सरफेस है। बात समझिए, मैं अगर बात करूं सरफेस का, 1 2 3 4, ये नीचे 5 एंड ये इधर का जो होगा 6 होगा। तो 2 3 एंड 6 में 0 होगा, जो फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 फ्लक्स 6 इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज क्यों, द फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द surfaces 2 3 and 6, that is perpendicular to area vector, तो cos 90 कितना, 0, ठीक है? बट और जो बचेगा कौन, 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5,
6 का अपोजिट 4 उधर का, तो 1 4 5 में एसोसिएटेड होगा। तो ये जो मेरा फ्लक्स 1 होगा इक्वल टू फ्लक्स 5 होगा इक्वल टू फ्लक्स 4 होगा, इक्वल टू कितना होगा ना, देखिए टोटल ये तीनों को मिला के दिस मच है कि ना, इक्वल होगा एंड बट ये फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 5 प्लस प्लस फ्लक्स 4 है कि ना, फ्लक्स 4 इक्वल टू फ्लक्स टोटल एसोसिएटेड विद द क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तीनों इक्वल है, तीनों को मिला के दिस मच, तो ईच का कितना होगा 1/3 क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर देखिए, ठीक है, बात समझ रहे, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। आप पहले ईच क्यूब का निकालिए फिर ईच फेस का निकालिए, तो आपको आसान होगा। आप ऐसे धुंधला के मत करिए हर चीजें, ठीक है ना, पूरा समझिए अच्छे से, क्यों 0 हुआ वो भी